हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट वे ऑफ लर्निंग परीक्षा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ में परसेंटेज के ऊपर ही जो अलग टाइप के क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने लिखा है 20% कितना होता है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना सारे के सारे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करा के फ्रैक्शन वाले मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे 20% का कितना होगा 1/5, यहाँ पे 20% का 1/5 दे रखा है। यहाँ पे 16 सही 2/3 यानी 16 से 2/3 में कितना होता है 1/6। यहाँ पे 33 सही 1/3 में कितना दे रखा है 1/3। यानी कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, इन वैल्यू को किस तरीके से यूज करना है उसे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 33 सही 1/3% को 1/3 लिखते हैं किसमें फ्रैक्शन में। अब इसकी मेन चीज क्या है कि किस तरीके से हम चेंज करेंगे। जैसे कहा गया है कि किसी में कहा गया कि 33 से 1/3% की वृद्धि होती है। जो वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, जो पहले तो हम इनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में कितना होता है 1/3। अब उसमें कहा गया है कि 33 से 1/3 की वृद्धि होती है तो जो 3 होता है नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के लिख देते हैं यानी कि 4/3। ऐसे ही जैसे वहां पे 12.5% लिखा हुआ है, 12.5% 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा हमारा 1/8 1/8। अब कहा गया कि किसी क्वेश्चन में कहा गया 12.5% की वृद्धि होती है तो जो नीचे वाला होता है नीचे वाले से ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं और वृद्धि होगी वो यानी 1/8 है तो 8 में जोड़ के कितना आएगा 9/8। ठीक। अब किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि 12.5% की हानि होती है माइनस 12.5% की हानि होती है, ठीक है। तो 12.5% कितना होता है 1/8 होता है। लेकिन जब हानि की बात करी जाएगी तो 8 नीचे वाले में से उसको माइनस करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7/8। इस तरीके से करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है मोहन का वेतन 6000, इसके वेतन में लगातार वृद्धि क्रमशः 16 से 2/3%, फिर क्या कहा गया, फिर कहा गया 14 से 2/3% तथा 12 से 1/6% का होता है। तो अब मोहन का वेतन क्या होगा। जो चाहो तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, वही तो बहुत लंबा पड़ेगा। अब सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए 16 से 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 14 से 2/3 को क्या लिखते हैं और 12.5% को क्या लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 16 से 2/3 में क्या होता है 1/6 होता है। 14 से 2/3 को क्या लिखते हैं हम लोग 1/7 लिखते हैं। 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। कागज मोहन का वेतन कितना है 6000 रुपए, 6000 रुपए हमने ये रखे, ठीक। अब कहा गया है 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, वेतन में लगातार वृद्धि होती है क्रमशः कितने पहले 16 से 2/3 की हुई, 14 से 2/3 की, 12.5% की। 16 से 2/3 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 16 से 2/3 को जो अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो हम कितना लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। अब वृद्धि की बात करिए तो वृद्धि में बताया था नीचे वाले को ऊपर वाले को ऐड कर देंगे यानी कि 7/6 इनटू फिर कहा गया 14 से 2/3%, 14 से 2/3% को क्या लिखते हैं 1/7 यानी कि 1/7। अब वृद्धि की बात करी गई है तो क्या होगा नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 14 से 2/3 को 1/7 लिखा, 7 में जोड़ देंगे तो 8/7 आ जाएगी क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 8/7 गुणा फिर कहा गया 12.5%, 12.5% को क्या लिखते हैं हम लोग 1/8, 8 में जोड़ देंगे तो आएगा 9/8। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। अब सिंपल सा काट पीट के इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 से ये 8 पूरा कट गया, 7 से ये 7 पूरा कट गया, बचता 6 से ये 6 कटा और यहाँ पे आ गया 1000 यानी कि 1000। अब क्या बचा हुआ है 9 और 1 बचा हुआ तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 9000, ठीक है। तो क्या कहा गया अब मोहन का वेतन क्या हुआ, तो अब मोहन का वेतन जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। पहले 6000 था कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, उससे हमें प्रारंभ करते हैं। 2 क्वेश्चन और देखेंगे तो इससे क्या होगा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 8000 उसमें उसके मूल्य में 37.2% की वृद्धि होती है, फिर मूल्य का 9 से 1/11% की कमी हो जाती है, फिर उसके मूल्य में 20% की कमी होती है। तो अब इस वस्तु का मूल्य क्या होगा।
तो मैंने बताया कि जो हमारी ये जो टर्म्स दी हुई है इनको हमें फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, और इनकी जो टर्म्स जो अगर हमें मालूम है, याद है, तो हमारा क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड्स में ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 37.2%। 37.2% को क्या लिखते हैं? 37.2% को हम लोग लिखते हैं 3/8। उसके अंदर बात करी गई है 9.1/11%। 9.1/11% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/11। आगे आ गया 20%। 20% को हम लोग करते हैं, सबको मालूम ही होगा, 1/5। ठीक है। अब अगर मैं निकालना चाहूं तो किस तरीके से निकालूंगा? तो निकालने का तो बेसिक तरीका है, परसेंट का साइन हटाया, 0 हटाया, 0 से 0 किया, 2 और 5 कितना आ गया? 1/5। बट ये चीज नहीं करना, हमें पूरी टेबल याद होनी। मैंने पहले पूरी टेबल आप लोगों को बना के बताई थी। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। कहा किसी वस्तु का मूल्य 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए है। उसके बाद कहा गया उसके मूल्य में 37.1/2% की वृद्धि होती है। मैंने बताया वृद्धि होती है, जैसे 3/8 है तो वृद्धि होगी तो नीचे वाले से ऊपर वाले को प्लस करके लिखेंगे। तो 8 में 3 जब प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 11/8। उसके बाद क्या कहा गया है? फिर मूल्य में 9.1/11% कमी होती है। अब यहाँ पे कमी हो रही है, ध्यान रखिएगा। 9.1/11% को हम लोग लिखते हैं 1/11। कमी हो रही है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, जो को वृद्धि हो रही है तो नीचे वाले से ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे कमी हो रही तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को जब माइनस करेंगे तो 11 में से क्या आएगा? कितना आएगा हमारा? 10/11। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10/11। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके मूल्य में 20% की कमी, अब फिर से 20% की कमी होती है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। ठीक है, तो जब कमी हो रही तो क्या होता है? नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, नीचे वाला एरिया हमेशा ऐसे ही रहेगा। 5 है, 5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 4/5। अब हम इसको लगाएंगे 4/5। अब बस हमें काटना पीटना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं किस तरीके का कर रहा है। 11 से 11 कट गया, 4 1 4, 4 2 8, 5 1 5, 5 2 10 और 2 से 2 कट गया। तो कितना बचा है यहाँ पे हमारा? यहाँ पे हमारा जो बचता है 8,000 बचता है। यानी कि अब उसके मूल्य अब इस वस्तु का मूल्य कितना है? तो उसके मूल्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जितनी वृद्धि हुई फिर उतनी कमी हो गई, तो आंसर कुल मिला के जो 8,000 पहले था 8,000 ही रह गया हमारा। तो ये था हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। कहा किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। पहले साल में 25% की वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है, फिर 16 से 2/3% की कमी होती है। अब जनसंख्या है 5,000। अब जनसंख्या 5,000 है, तो प्रारंभिक जनसंख्या क्या होगी? दरअसल प्रारंभ की जनसंख्या पूछी गई है और बाद की जनसंख्या बताई गई है। तो जनसंख्या जब हमें नहीं मालूम है तो सिंपल से क्या ले लें? x हमने मान लिया। ठीक है, हमने x मान लिया इसमें, x इनटू। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा कि सारी जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है। 25% मतलब 1/5। 1/5 मतलब वृद्धि हो रही तो 5 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6/5। ठीक है, सॉरी 25% 1/4 होगा। 25% 1/4। फिर कहा गया 20% का होता है हमारा 1/5। देन कहा गया 16 से 2/3%। 16 सही 2/3% का होता है हमारा 1/6। तो पहले 25% की बात करेंगे, 4 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4 गुणा। आगे बढ़ते हैं। 20% की वृद्धि, दोबारा भी 20% की वृद्धि होती है, 5 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा? 6/5। उसके बाद क्या करना है हमें? 16 से 2/3% की कमी। अब क्या कर रही है? कमी हो रही है, तो यानी 6 में से अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 5/6। अब सिंपल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और वेट एक चीज और लगेगी हमारी यहाँ पे। उसके बाद में क्या कहा गया? अब जनसंख्या 5,000 है, तो अब जनसंख्या कितनी है? 5,000 है। बात जनसंख्या दी हुई है। ठीक है, तो ये कट कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचता है? 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 5/4 बचा। तो x = 5/4 है, जब इक्वल टू उधर जाएंगे तो चेंज आएगा, यानी कि 5,000 × 4/5, 5 और 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000।
1000 या फिर 4000, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, 4000 थी, फिर जो कुछ करा उसका में कितनी थी, 5000। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।